बगीचे में शाम की सैर के समय एक उम्रदराज दंपति को प्रगाढ़ता से एक दूसरे की कमर में हाथ डाले घूमते देख माला से रहा नहीं गया। देखिए दीदी, लोग इस उम्र में भी दिखावे से बाज नहीं आते। संजना माला के कटाक्ष से अप्रतिभ बनी रही। जो अंदर होता है वही तो बाहर दिखता है। माला अभी भी असहमत बनी रही। आपका क्या मतलब है? आप और रंजन जी सार्वजनिक रूप से शिष्टता बरतते हुए परस्पर दूरी बनाए रखते हैं, तो मतलब आप दोनों में प्यार नहीं है? हाँ, ऐसा ही कुछ। आप मजाक कर रही हैं? ठीक है, वैसा समझ लो। उस दिन तो बात आई गई हो गई, लेकिन जल्दी ही माला को संजना दीदी की बात की सच्चाई पता चल गई थी। जब संजना दीदी ने किन्हीं आत्मीय क्षणों में अपने दिल का दर्द माला के सामने उड़ेल डाला था। रंजन को अपने दोस्त की बहन वर्षा बहुत पसंद थी, लेकिन जानते थे कि उनका रूढ़िवादी परिवार इस विजातीय विवाह के लिए कदापि तैयार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने मुझसे विवाह की स्वीकृति भी दे दी और पहली ही मुलाकात में सारा भेद भी उगल दिया। क्या आपको सब कुछ शादी के पहले से पता था? फिर भी आप मान गईं? माला हैरान थी। अब रंजन को तो किसी न किसी की जिंदगी बर्बाद करनी ही थी। तो मैंने सोचा मैं ही क्यों नहीं। संजना दीदी एक बारगी तो खिलखिला उठी, पर फिर तुरंत गंभीर हो गईं। कम से कम छोटी छोटी बहनों की शादी का तो रास्ता साफ होगा, पापा को भी थोड़ी राहत मिलेगी। बिन माँ की बच्चियों को संभालते संभालते वे भी वक्त से पहले ही बूढ़े होने लगे थे। यह सब बताते बताते संजना दीदी का सांवला चेहरा और भी बेरौनक हो उठा था। माला का दिल गहरी सहानुभूति से भर उठा था। संजना दीदी से उसकी अंतरंगता और भी बढ़ गई थी। वैसे भी तने के लौटने में अभी 4 महीने का वक्त और था। इन दिनों वो अपने शोध कार्य को पूरा करने में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो रहा था, इसलिए माला से प्रश्नवाचक चिन्ह लंबे समय तक बात नहीं हो पा रही थी। यदि कभी माला ही आगे बढ़कर फोन कर देती, तो वह झुंझला उठता था और समय मिलने पर खुद ही फोन कर लेने की ताकीद भी दे देता था। उदास माला को ऐसे वक्त में संजना दीदी का साथ बहुत भाता था। बड़े होते बच्चे तो वैसे भी अपने में मगन हो जाते हैं। वे दोनों या तो टीवी में रम जाती या रसोई में जुट जाती या फिर ताश ही खेलने लग जाती, और ऐसे मौकों पर यदि रंजन जी भी आ जुटते तो सोने में सुहागा वाली स्थिति हो जाती। उनकी लतीफों और शायरी पर गहरी पकड़ से माला प्रभावित थी। उस पर माला की तारीफ करने का उनका अनोखा अंदाज, मसलन दिल से निकली बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं, तो कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। माला को अंदर तक गुदगुदा जाता। कई बार वो संजना दीदी से जिरा करने लगती, मुझे तो लगता है रंजन जी को समझने में आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। कितने अच्छे इंसान हैं वे। प्रत्युत्तर में दीदी बस मुस्कुरा भर देती। उस दिन खूब अच्छी बरसात हो रही थी। माला के पास संजना दीदी का फोन आया, पकौड़े बना रही हूँ, तू भी आ जा। सुनते ही माला गाड़ी लेकर तुरंत निकल पड़ी थी। 5 मिनट में ही वो दीदी के साथ रसोई में थी। गर्म गर्म पकौड़े और रंजन जी का एक के बाद एक सावन का मस्ती भरा गीत। माला और संजना ने भी अपने सुर उसमें मिला दिए थे। तीनों मस्ती में ऐसे झूम रहे थे मानो पकौड़ों में भांग मिली हो। आपको तो ऐसे मौसम में तन्या जी की बहुत याद आ रही होगी। रंजन जी ने माला को छेड़ा तो माला भी चुप नहीं रह सकी। आपको भी तो इस वर्षा में अपनी वर्षा खूब याद आ रही होगी। माला ने भी छेड़ा तो रंजन जी चौंक उठे। संजना खिलखिला उठी, क्यों पड़ गया न नहले पर दहला। उसे सब पता है। रंजन जी एक बारगी तो बुरी तरह झेप गए, पर फिर खुलते चले गए। अब तो माला और संजना का यह सबसे प्रिय शिगल हो गया था। जब भी का मिलता वे वर्षा को लेकर रंजन जी की खूब खिंचाई करती, और रंजन जी भी खुले दिल से इस दिल्लगी का मजा उठाते थे। संजना बताती, पता है माला, कभी कभी रंजन बहुत उदास और तनाव में होते हैं, तो मैं किसी बहाने उनके सामने वर्षा का नाम भर ले लेती हूँ और इतने में ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हमेशा की तरह संजना ने बात समाप्ति के साथ ही खिलखिलाहट बिखेर दी थी। माला ने भी इस हंसी में उनका खुलकर साथ दिया, पर माला को कभी कभी अकेले में यह सोचकर बहुत हैरानी होती कि संजना दीदी अपने पति के प्रेम प्रसंग को इतने हल्के में कैसे ले पाती हैं।
इधर कई दिनों से वो यह भी नोटिस कर रही थी कि रंजन जी की उसमें दिलचस्पी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। माला खुद में भी एक परिवर्तन सा महसूस कर रही थी। वो अपने बनाव सिंगार के प्रति अधिक सजग हो गई थी। उसका प्रयास रहता कि जब रंजन जी घर में हो तभी वो संजना दीदी से मिलने जाए, ताकि इस बहाने उनसे भी मुलाकात हो जाए। उसे संजना दीदी से भी ज्यादा रंजन जी के साथ वक्त गुजारना, बातें करना अच्छा लगने लगा था। वो इस मोह आकर्षण से निकलना चाहती थी, लेकिन जितना वो इसके लिए प्रयास करती रंजन जी का चुंबकीय व्यक्तित्व उसे उतना ही अपनी ओर खींच लेता। ऐसे में जब तनय ने फोन पर सूचित किया कि उसे अभी काम समाप्त कर लौटने में 2 माह और लग जाएंगे, तो माला ने राहत की सांस ली थी। कितने आश्चर्य की बात थी, कहाँ पहले तनय की जुदाई में उसका एक एक पल मुश्किल से कट रहा था और कहाँ अब उसकी जुदाई उसे राहत का एहसास दे रही थी। माला को अब एक नई चिंता ने डसना शुरू कर दिया था। 2 माह बाद ही सही तनय घर तो लौटेगा ही। क्या उसकी नजरों से यह सब छुप सकेगा? तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तनय कोई संजना दीदी तो है नहीं, जो सब कुछ आंखों के सामने घटता देखकर भी आंखें मूंदे रहे। संजना दीदी ने बताया था, कई बार जब वे अपने शहर जाते हैं और वर्षा मायके आई हुई होती है, तो उससे भी मुलाकात हो ही जाती है। फिर ऐसे अवसरों पर आप क्या करती हैं? माला ने उत्सुकता से पूछा था। कुछ नहीं, वे लोग बातें करते रहते हैं, मैं तब तक चाय कॉफी बना लाती हूँ। आपको डर नहीं लगता रंजन जी के फिर से बहक जाने का? माला ने डरते डरते पूछा था। अब इस उम्र में इंसान बहक कर भी कहाँ जाएगा? घूम फिर कर आकर तो खूंटे से ही बंधना है। इतना सब्र? माला हैरानी से पलकें झपकाने लगती। सब्र और सच्चाई ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में, न अपनी नजरों में। संजना ने गहरी सांस ली थी। पर हाँ, कभी कभी खुद को कैदी सा महसूस करती हूँ। आप भला कहाँ कैद हैं? माला ने आश्चर्य से पूछा था। प्रत्युत्तर में संजना उसे छत पर ले गई थी और ढेर सा दाना बिखेर दिया था। पलक झपकते ही लगभग 20-22 चिड़ियां वहां आकर दाना चुगने लगी थीं। ये सब मेरी पालतू हैं, मेरी कैदी। सिर्फ सलाखों के पीछे रहने वाले पालतू और कैदी नहीं होते। लेकिन आप किस दाने के लालच में कैद हैं? किसी भी लालच में नहीं। एक औरत तो वो बैंक होती है जहां उसका परिवार अपना सारा गुस्सा, सारी चिंताएं, सारे अवसाद जमा करता रहता है और औरत ताउम्र अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए सीमेंट बनी रहती है। संजना दीदी की सोच पर माला को तरस आता। यदि तनय उसके साथ ऐसा करे तो? सोचकर ही माला सिहर उठी थी। तनय का व्यवहार आजकल उसकी समझ से बाहर होता जा रहा था। उसे मानो अपने देश, अपने बीवी बच्चों के पास लौटने में कोई दिलचस्पी ही नहीं रह गई थी। अब भी मानो वो बेमन से ही लौट रहा था। कहीं तनय का वहां किसी से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर क्यों नहीं हो सकता? यदि वो तनय की लंबी अनुपस्थिति में किसी से दिल लगा सकती है, तो तनय क्यों नहीं? और जो तनय ने उसकी चोरी पकड़ ली, तो फिर तो वह सीनाजोरी पर उतर आएगा। माला जितना सोचती उतना ही परेशान हो उठती। उसे पहली बार संजना दीदी और रंजन जी के अपनी जिंदगी में आने का अफसोस हो रहा था। कितना शांत और सुखी गृहस्थ जीवन जी रही थी वो इन लोगों के आने से पहले। ऊहापोह से घिरी माला कई दिनों तक संजना दीदी के घर नहीं जा पाई। व्याकुल मन कई बार उधर कदम बढ़ाने के लिए मचलता, पर माला जी कड़ा कर अपने बढ़ते कदम रोक लेती। वो जानती थी यदि वो वहां गई और रंजन जी से आमना सामना हुआ, तो वो खुद को उनके आकर्षण से नहीं बचा पाएगी। अपनी कमजोरी पर उसे समय रहते अंकुश लगाना ही होगा, वरना आकर्षण की इस आंधी में उसका गृहस्थ जीवन तिनके की भांति उड़ जाएगा। पर उसके बचा लेने से क्या होगा? तनय के बहके कदम। हे भगवान, न जाने उसकी जिंदगी में कैसा भयंकर तूफान आने वाला है। माला, कितने दिन हो गए तुम आई नहीं? अब तुरंत आ जाओ। एक महत्वपूर्ण खबर है, अच्छी भी और बुरी भी। नहीं, फोन पर कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हें खुद आना होगा। संजना दीदी ने फोन रख दिया था। माला हेलो हेलो करती ही रह गई थी, पर फिर तुरंत तैयार होकर निकल पड़ी थी। जाने कैसी अच्छी और बुरी खबर है? भला एक ही खबर अच्छी और बुरी कैसे हो सकती है?
5 मिनट की दूरी भी माला को 5 जन्मों के बराबर प्रतीत हो रही थी। पहुंचते ही उसने संजना के दोनों हाथ थाम लिए थे। जल्दी बताइए, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। रंजन का प्रमोशन हो गया है। ओह वाह, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। बुरी खबर क्या है? प्रमोशन के साथ तबादला भी हुआ है। हमें यहाँ से जाना होगा। माला के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आ जा रहे थे। रंजन जी और संजना दीदी चले जाएगी, वो उनके बिना कैसे रह पाएगी? विशेषतः रंजन जी के बिना, या फिर उनके चले जाने से उसकी गृहस्थी में आया तूफान भी शांति से गुजर जाएगा? यदि वाकई ऐसा होता है तो यह उसके लिए खुशी की ही खबर है, पर अभी इस वक्त तक प्रश्नवाचक चिन्ह उसे उनके चले जाने के ख्याल मात्र से ही रुलाई आ रही है। माला के मन की बेचैनी और अकुलाहट उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक आई थी। रंजन भी इस खबर से बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशकम उदास ज्यादा नजर आ रहे हैं। संजना दीदी का स्वर न चाहते हुए भी थोड़ा कटु हो गया था। ऐसा माला ने महसूस किया। क्यों? उनका तो प्रमोशन हुआ है न? माला को अपनी ही प्रतिवाद करती आवाज लड़खड़ाती और कमजोर पड़ती प्रतीत हो रही थी। उसने चोर निगाहों से संजना दीदी की आंखों में झांकना चाहा। उनकी भेदती निगाहों से उसके रहे सहे हौसले भी पस्त होने लगे। वो खुद को एक पल के लिए बेहद असहाय महसूस करने लगी, पर फिर उसने तुरंत खुद को संभाला। माहौल को हल्का बनाने का प्रयास करने के ख्याल से वो अचानक बोल पड़ी, रंजन जी की उदासी दूर करने का तो आपके पास रामबाण नुस्खा है न दीदी? बस वर्षा का नाम ले लीजिएगा, उनके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट छलक आएगी। क्यों? माला ने जबरदस्ती हंसी बिखेरकर माहौल को हल्का करने का निष्फल प्रयास किया, क्योंकि संजना दीदी अभी भी गंभीर ही बनी हुई थीं। माला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो नुस्खा तो कब का पुराना हो चुका माला, अब तो वो मुस्कुराहट लाने के लिए मुझे तुम्हारा नाम लेना होगा। बात समाप्त कर संजना दीदी खिलखिलाकर हंस पड़ी थीं, लेकिन माला आज चाहकर भी इस हंसी में उनका साथ नहीं दे पा रही थी। इस खोखली हंसी के पीछे छुपा दर्द वो बखूबी समझ चुकी थी।